अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर आपको गंजापन महसूस हो रहा है तो उसके पीछे की वजह हो सकती है विटामिन B7 की कमी। गाइस, आपकी बॉडी में अगर विटामिन B7 की कमी है तो आप इसे बाहर से भी ले सकते हैं, पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि विटामिन B7 आपके सुबह के पहले मील के साथ आपको लेना है और रेगुलरली उसी समय पे आपको इसको लेना है ताकि दवाई इफेक्टिवली काम करे और आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। गाइस, ऐसे अमेजिंग हेल्थ टिप्स आपकी स्किन पर दाग धब्बे हैं या फिर आपके फेस पर मुहासे हैं या फिर आपकी स्किन साफ नहीं है, उसके पीछे का कारण हो सकता है आपके खून का साफ ना होना। और अगर आप अपने खून को घरेलू नुस्खे से साफ करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक हेल्थ टिप है। आपको क्या करना है, आपको लगातार 1 महीने तक खाली पेट किशमिश का पानी पीना है। जी हाँ गाइस, किशमिश का पानी यानी कि रेजिन का पानी आपके खून को साफ कर देगा और आपके दाग धब्बे मुहासे सब मिटा देगा। गाइस, अपने चेहरे पे आने वाली झुर्रियों से बचना चाहते हैं, अपने चेहरे पे ग्लो चाहते हैं और यंग दिखना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। गाइस, इसका सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे नेचुरल उपाय है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को आपको बाहर से भी खरीदने की जरूरत नहीं है, इसका पौधा आप घर पे ही लगा सकते हैं और उसके बाद एलोवेरा से एलोवेरा जेल भी आप घर पे ही निकाल सकते हैं। और अगर आप हर दिन 20 मिनट के लिए एलोवेरा जेल अपने चेहरे पे लगाएं और उसके बाद साफ पानी से अपने चेहरे को धो लें और अगर आप ये रेगुलरली करते हैं तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा और आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी और आप युवा दिखने लगेंगे। गाइस, चाहता है कि उसके चेहरे पे ग्लो हो, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चेहरे पे ग्लो लाने के कुछ घरेलू तरीके बताता हूं। सबसे पहले है स्टीम यानी कि भाप लेना। गाइस, जब आप 5 से 6 मिनट के लिए दिन में भाप लेते हैं तो वो आपके स्किन के अंदर जो पोरसेस में गंदगी फंसी होती है उसे बाहर निकाल देता है और आपकी स्किन को फ्रेश बना देता है। दूसरा है गुलाब जल यानी कि रोज वाटर। गाइस, गुलाब जल यानी कि रोज वाटर आपकी डल स्किन को भी फ्रेश कर देता है। अब इसे आप फेस पैक में डाल के भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली भी आप इसे छिड़क सकते हो अपने चेहरे पे और गंदगी साफ कर सकते हो। और तीसरा है कॉफी बीन्स या कॉफी का पाउडर। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉफी का पाउडर लेना है और उसमें कच्चा दूध मिलाना है और फिर उस मिक्सचर से अपने चेहरे को स्क्रब करें 5 से 6 मिनट के लिए। गाइस, आपका चेहरा एकदम ग्लो करने लगेगा। किसी डॉक्टर के पास कभी गए हो तो आपको देखने के बाद वो एक पर्ची पर दवाई लिख के देता है, लेकिन दवाई लिखने के बाद ऊपर वो RX भी लिखता है। क्या आप उसका मतलब जानते हैं? इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स भी उस RX का मतलब नहीं जानते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक्चुअली RX में R का मतलब है रेसिपियर, मतलब लेना, दवाई लेने के लिए बोला जा रहा है। और साथ ही साथ मिस्र में एक देवता है होरस, जिनकी आंख RX के जैसे दिखती है और उसे अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो ओवरऑल अगर RX लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दवाई लो और साथ में प्रभु का नाम लो, आप ठीक हो जाओगे। एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ये हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइस, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हमारी भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जमीन पे बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं, इनफैक्ट जितना वजन आपका होना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर इसी वजह से लोग आपको चिढ़ाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक घरेलू हेल्थ टिप देता हूं जिसकी मदद से आप भी सेहतमंद बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हर दिन दूध के साथ छुआरे उबाल कर खाने हैं। गाइस, दूध के साथ छुआरे उबाल कर खाने से यानी कि डेट्स उबाल कर खाने से कोई दुबला पतला आदमी भी अपना वजन बढ़ा सकता है, सेहतमंद हो सकता है।
आज की भागती दौड़ती जिंदगी में स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और नौकरी पेशा बैचलर लोगों के लिए किसी वरदान फ्रूट से कम नहीं है। ना काटने का झंझट, ना धोने का झंझट, छीलो और खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि केला कभी भी शाम को या रात को नहीं खाना चाहिए? मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केला अगर आप शाम को या रात को खाते हैं तो आपको तेज खांसी होने की समस्या हो सकती है। इनफैक्ट आयुर्वेद के हिसाब से केला खाने का सबसे सही समय सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक ही है। गाइस, ये हेल्थ टिप जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।